हमारे घरों के अंदर होने वाली इंजरीज में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हेड इंजरी या सिर की चोट। और स्पेशली छोटे बच्चों को आए दिन सिर में चोट लग जाती है। कभी चलने की कोशिश करते समय गिर जाते हैं, कभी सोते सोते पलंग से नीचे गिर जाते हैं, कभी खेलते कूदते समय या कभी दीवार से टकरा जाते हैं और उनको चोट लग जाती है, या फिर कभी लड़ाई झगड़े के दौरान भी एक दूसरे को मार देते हैं। ऐसे समय में अधिकतर जो चोटें लगती हैं वो सब ब्लंट इंजरीज होती हैं, जिसे हम मुंदी चोट कहते हैं। इसमें सिर में एक उभार सा निकल जाता है, सूजन हो जाती है, और लेकिन जिसमें खून बाहर नहीं निकलता। ऐसे में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। चोट की जगह पर नील पड़ जाती है, मतलब उस जगह पे थोड़ा सा नीला या हरा सा कलर आ जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है, इसमें हमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। हाय, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी वर्मा और आप देख रहे हैं होम्योपैथी फर्स्ट एड मेडिसिन सीरीज। हमारा जो सिर है वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण एक अंग होता है। हमारा दिमाग या हमारा ब्रेन ये हर छोटी बड़ी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हमारा खाना पीना, चलना, बोलना, देखना, सोना, जागना, सोचना, समझना, सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक काम जो है ये सब हमारे ब्रेन के द्वारा ही कमांड किए जाते हैं। हमारे सिर का स्ट्रक्चर भी भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। हमारा दिमाग जो है वो हड्डियों से बने एक बॉक्स के अंदर सुरक्षित रहता है, जिसे हम स्कल कहते हैं। और स्कल के ऊपर स्किन की एक लेयर होती है जिसे हम स्कैल्प कहते हैं, और स्कैल्प के ऊपर भी बाल होते हैं जो पूरे शरीर की तुलना में काफी ज्यादा होते हैं। सिर पर ही हमें इतने सारे बाल दिए गए हैं जिससे हमारा सिर जो है वो किसी भी चोट से बच सके। तो जो हमारा सिर है ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। सिर्फ हमारे सिर को किसी भी तरह की चोटों से बचाने के लिए इसे इस तरीके का बनाया गया है। सिर में चोट की गंभीरता के आधार पर हम इसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर चोट में क्लासिफाइड करते हैं। चोट की गंभीरता अलग अलग हो सकती है, जैसे मोस्टली रोड एक्सीडेंट में जो है, या फिर कोई बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाए तो सीवियर चोटें लगने की बहुत संभावना होती है। इनमें काफ़ी ब्लड लॉस होता है और इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में मरीज को बिना समय गंवाए हॉस्पिटल में भर्ती करवा देना चाहिए, जिससे सही समय पर उनके चोटों का, इंजरीज का डायग्नोसिस हो सके और उन्हें समय पर सही इलाज मिल सके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब सिर में साधारण चोट हो तब हमें कौन सी होम्योपैथी दवाई यूज़ करना है। जैसे कि छोटे बच्चे, उनको खेलते समय या सोते समय पलंग से गिरने के बाद चोट लग जाए, तो ऐसे कंडीशन में सिर में जो मुंदी चोट लगती है उसमें खून नहीं निकलता, लेकिन सिर में एक स्वेलिंग आ जाती है। कभी कभी इस चोट का रंग हरा या नीला होता है। ऐसे में सिर की स्किन नहीं फटती, लेकिन स्किन के अंदर जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं और अंदर ही खून के थक्के जम जाते हैं, जिसे कॉन्ट्यूजन्स कहते हैं। ऐसे में दर्द बहुत ज़्यादा होता है जो बच्चे सहन नहीं कर पाते, और सूजन आती है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये ठीक होगी या नहीं होगी, और कई दिनों तक ये सूजन बनी रहती है। और जो ये नीला हरा रंग जो है ये भी कुछ दिनों तक चेंज होके बैगनी हो जाता है, उसके बाद थोड़ा पीला सा पड़ जाता है और काफ़ी दिनों बाद ये ठीक होता है। इसके साथ ही हेड इंजरी होने पर आपको ये ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर माइल्ड इंजरी हुई है या सीवियर इंजरी हुई है, जिसे आप कुछ सिम्टम्स के द्वारा समझ सकते हैं। माइल्ड इंजरी का मतलब जो चोट है वो ज़्यादा गंभीर नहीं है। ऐसी हेड इंजरी में आपको सिर पे छोटा सा उभार या सूजन दिखाई देगी, कई बार ये नीला भी पड़ सकता है। सिर में, स्किन में छोटा सा कट या स्क्रैच हो सकता है। तो ऐसे में कुछ सिम्टम्स आपको मिलते हैं, जैसे सिर दर्द हो सकता है, लाइट और शोर के प्रति जो पेशेंट है वो सेंसिटिव हो सकता है, एक आध बार उल्टी हो सकती है, उसे बैलेंस करने में दिक्कत हो सकती है और उसे धुंधला दिखाई दे रहा हो। तो ये सब जो होते हैं ये माइल्ड इंजरीज के सिम्टम्स होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि मॉडरेट एंड सीवियर इंजरी में जो है हमें बड़ा घाव हुआ है या डीप कट इंजरी हुई है, तो ऐसे में मरीज जो है बेहोश हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो सकता है, लगातार उल्टियों का होना, नॉशियस फीलिंग बने रहना, चोट लगने या एक्सीडेंट के पहले क्या हुआ था ये वो भूल जाते हैं। ऐसे में उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है, बोलने में कठिनाई हो सकती है, उन्हें चलने में कभी कभी परेशानी हो सकती है, एक हिस्से में कमजोरी का महसूस होना, कई बार पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाना, झटके या कन्वल्जन्स का आना,
बिहेवियर का चेंज हो जाना कभी कभी, या फिर नाक से, कान से ब्लड या पानी जैसे क्लियर लिक्विड का बहना। कुछ और सीवियर सिम्टम्स होते हैं जैसे कि मरीज कोमा में चला जाए। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये सीवियर हेड इंजरी को इंडिकेट करते हैं, जिनमें हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत पड़ती है। ये जो सिम्टम्स हैं कभी कभी इमीडिएटली हमें नहीं दिखते, लेकिन मरीज को 24 से 48 घंटे जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह करके सिर की जांच की जाती है, जिसके आधार पर आगे उनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो इन सब सिम्टम्स के आधार पे आप ये समझ जाएंगे कि ये जो है ये सीवियर इंजरी है और यहाँ पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। सिर में जब माइल्ड चोट हो तब हमें आर्निका मोंटाना 30 मेडिसिन का यूज़ करना है। ये जो मेडिसिन है ये कॉन्टिजेंस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। ये ब्लड क्लॉट्स को बहुत जल्दी डिसॉल्व कर देती है। ये मेडिसिन आर्टरीज और वेन्स को रिपेयर करती है और साथ में ये दर्द के लिए बहुत एक इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ये मेडिसिन एंटी टेटनस मेडिसिन भी है, इसलिए सिर में लगने वाली चोटों के लिए फर्स्ट एड मेडिसिन के रूप में ये यूज़ की जाती है। तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ये मेडिसिन सिर की चोट के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है और उसके साथ में ये सभी इंजरीज में यूज़ की जाती है जहाँ पर ब्लड इंजरी हमको हुई हो और स्किन के अंदर नीला या बैंगनी हरा सा निशान बन गया हो, तो उन सभी केसेस में ये मेडिसिन बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। आप सभी ने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि जैसे कभी किसी को कोई पंच मार देता है तो ऐसे में जो है आँख के आसपास का एरिया जो है वो पूरा ब्लू पड़ जाता है। तो वो जो कंडीशन है आप याद रख सकते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखाई देती है तो वहाँ पर आपको आर्निका मेडिसिन का यूज़ करना है। अब देखते हैं कि आपको इस मेडिसिन को लेना कैसे है। तो ये दवाई लेने के लिए आपको 1 चम्मच पानी लेना है और उसमें 2 बूंद मेडिसिन डाल के आपको पीना है। तो इस तरह आपको 3 बार ये मेडिसिन रिपीट करनी है, जिनमें आधा आधा घंटे का अंतर आपको रखना है और फिर अगले 2 दिन तक दिन में 3 बार, और अगले दिन से आप इसे सुबह दोपहर शाम 3 बार ये मेडिसिन लेंगे तो आपकी चोट जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर आप 10 साल से कम के बच्चे को ये दवाई दे रहे हैं तो 2 की जगह आपको सिर्फ 1 बूंद का यूज़ करना है और सेम तरीके से आप इसे दे सकते हैं। दिन में 3 बार आपको ये दवाई देना है, सुबह दोपहर और शाम में, और आप देखेंगे कि आपकी चोट जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।